Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home. May माता रानी bless you all. My dear friends, आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसे लोगों से आप शायद लाइफ में कभी ना कभी जरूर एनकाउंटर हुए होंगे और ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट पीपल। नार्सिसिस्ट शब्द का अर्थ है आपके ऐसे लोग जो हमेशा ही आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमेशा ही आपको भला बुरा कहते हैं, जो हमेशा आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो उसे आप कहते हैं नार्सिसिस्ट, राइट। वो आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। बट कोई पर्सन स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट कब हो जाता है? जब कोई पर्सन बहुत ही आध्यात्मिक है। स्टार्टिंग में उसने बहुत मेडिटेशन किया, बहुत राइज किया, बहुत ग्रो हुआ, बहुत आगे चला गया स्पिरिचुअलिटी में और फिर उसके लोग फॉलोअर्स बन गए। सपोज करो आपके घर के कोई मेंबर हैं या हो सकता है आपके घर में ही कोई ऐसा हो जो बहुत पूजा पाठ, भक्ति इत्यादि करता हो और अब क्या है कि अब उसके मन में वो स्पिरिचुअल ईगो आ चुकी है। उसका मैंने वीडियो पिछले कल ही बनाया था। स्पिरिचुअल ईगो आ चुकी है। अब वो घर के बाकी लोगों को या आसपास के सोसाइटी को वो स्पिरिचुअलिटी से उसको कंट्रोल करेगा। जैसे उसने कुछ काम बता दिया, ठीक है, आपने मना किया तो कहेंगे ये ईश्वर का काम है, ये आपको करना चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे न जाने ईश्वर क्या कर देगा। तो आप क्या होगे? डर गए ना। अब आपका मन नहीं भी होगा तब भी आप वो क्या करेंगे? काम करेंगे। फिर वो क्या करेगा कि ये मेरा चलो ये पूजा पाठ का सामान ला दो, अगर आपको कहीं इंपॉर्टेंट जाना है और आप मना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डर है कि कहीं यार ये हमें कुछ कह ना दे, ठीक है। समटाइम वो आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल रखेंगे कि मैं वहाँ पे गया था और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और देखो उनके साथ क्या हो गया। वो इनडायरेक्टली ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देंगे ताकि वो एग्जाम्पल आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी भक्ति की जो शक्ति है उससे वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा ही हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात नहीं है। आपको इस चीज़ को लेके बहुत अवेयर होना है। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में कुछ लोग देखे हैं जो स्पिरिचुअली बहुत राइज किए हैं एंड नाउ वो क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे वो रहते हैं उनके आसपास के घरों की ज़मीन को भी वो लेना चाह रहे हैं और भगवान के नाम पे कि मैंने यहाँ मंदिर बनवाने हैं, आप ये लैंड जो है वो मुझे दे दीजिए। इवन उन्होंने खुद ही कब्जा कर लिया। अब जिनकी वो लैंड है, ज़मीन है, वो बेचारे डर के मारे वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ मंदिर ना बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर वो कहते हैं तो उनका रिप्लाई ये रहता है कि ये देखो भगवान का काम है, घर में आपके सब अच्छा होगा अगर आपने ऐसा किया तो। अब वो देखिए कितना टेक्निक से वो उनको क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअली मतलब उन कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट कहते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी ग्रोथ कीजिए, क्योंकि इस अर्थ पे वही होता है जो यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, जो आपने डिसाइड किया है, जो आपका जो सोल प्लान है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। किसी के कर्स देने से या किसी के कुछ भी इंटरफेरेंस से कुछ नहीं होगा। कर्स का जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। हमने सीतायन एक बुक है जो मैंने पढ़ी है, आप भी उसको पढ़िए। सीतायन में स्पष्ट रूप से माता सीता ने श्री राम से कहा था कि ये जो हम श्राप देते हैं इसमें कई बेचारे जिनका कोई कमी भी नहीं होती, जिनका कोई रोल भी नहीं होता उस इंसिडेंट में, उनको भी सजा मिलती है। तो ये कर्स वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। तो श्री राम ने आश्वासन दिया था कि त्रेता युग के जाते ही ये कर्स जो श्राप देने का सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा। हाँ, इस समय में हम कली काल में हैं और कली काल की सबसे अच्छी बात है कि हम थोड़ी सी भी तपस्या करते हैं तो हम बहुत अधिक स्पिरिचुअल ग्रोथ पा सकते हैं। तो आप सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए जो आपको स्पिरिचुअली कंट्रोल कर रहे हैं, आपके माइंड के साथ, इमोशंस के साथ स्पिरिचुअली खेल रहे हैं। बी अवेयर। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी इसमें जरूर मिली होगी। थैंक यू। हेलो, हाई एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। मे माता रानी ब्लेस यू ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, आज